तो सवाल वक्फ बोर्ड पर सवाल, सनातन बोर्ड पर क्यों बवाल? सनातन की बात, धर्मनिरपेक्षता पर कैसे आघात? और वक्फ बोर्ड की फिक्र, सनातन पर संवेदनहीन जिक्र। इन्हीं सवालों पर डिबेट करने के लिए महंत नवल किशोर दास, प्रवक्ता अखाड़ा परिषद हमारे साथ हैं, एच.एस. रावत धर्मगुरु हमारे साथ हैं, आचार्य टी.पी. शास्त्री हिंदू धर्मगुरु हमारे साथ हैं, पंडित अजय गौतम हिंदू धर्मगुरु हमारे साथ हैं। डिबेट की शुरुआत करता हूं। सबसे पहले नवल किशोर जी के पास जाते हैं। नवल किशोर जी, सनातन बोर्ड की मांग क्यों? ऐसा है बंधु, हमें सिखाया जाता है संविधान के अनुसार कि हमारा देश धर्मनिरपेक्ष है। यद्यपि कोई देश धर्मनिरपेक्ष नहीं हो सकता, देश धर्म सापेक्ष होता है, क्योंकि देश में रहने वाले लोग, यहाँ के नागरिक किसी न किसी परंपरा से जुड़े हैं, कहीं न कहीं उनकी आस्था है, इसलिए कोई व्यक्ति धर्मनिरपेक्ष नहीं हो सकता। फिर भी सभी धर्मों को समानता प्राप्त हो, सबको समान अधिकार प्राप्त हो, इस भावना से देश का जब खंडन हुआ 1947 में, तो संविधान की संरचना हुई कि भाई जो लोग जिस परंपरा के व्यवहार ठीक से कर पाए, ऐसा संविधान निर्मित किया गया। सनातन को मानने वाला हिंदू उस संविधान को अक्षर से मानता है। परंतु मैं पूछना चाहता हूं, जो देश की भूमिका धर्मनिरपेक्ष की हो, वो देश की सरकारें एक समुदाय के लिए वक्फ बोर्ड बना करके लाखों एकड़ जमीन प्रदान कर दे। रेल मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय के बाद सबसे ज्यादा कोई भूमि है तो वक्फ बोर्ड के पास है, और जमीन भी है ऐसी कि खाता न बही, वक्फ बोर्ड जो कहे वही सही। आपकी भूमि है, आपके दादा परदादा रहते हैं, वक्फ बोर्ड कहेगा हमारी है, तो आपको तय करना है कि आपकी है, उसे नहीं बताना है। क्या तमाशा है, अंधे नगरी वाला हिसाब हो गया है। इसलिए वक्फ बोर्ड रहेगा तो नहीं तो क्या रहेगा। सनातन बोर्ड के बनाकर भी यही करना चाहते हैं? आपत्ति किस बात को लेकर है? वक्फ बोर्ड का विरोध करना एक अलग चीज है और सनातन बोर्ड की मांग करना एक अलग चीज है। दोनों चीजें एक जैसी कैसे हो सकती है नवल किशोर जी? किसी धार्मिक स्थल का संचालन प्रबंधन, न कोई मस्जिद का, न दरगाह का, न चर्च का प्रबंधन संचालन कोई प्रशासन का अधिकारी नहीं करता। तो हमारे मठ मंदिर का प्रबंधन कोई सरकारी नौकर कैसे कर सकता है? मान लीजिए कोई डीएम आ गया, उससे सनातन से कोई लेना देना नहीं है, वो क्या जानेगा भगवान का भोग कैसे लगता है, आरती पूजा कैसे होती है, उसे पता ही कुछ नहीं है। तो इसलिए सनातन बोर्ड की मांग इसलिए रख रहे हैं कि हमारे मठ मंदिरों का प्रबंधन वही हमारा बोर्ड करेगा। हम अपने मंदिर में जो श्रद्धालुओं के द्वारा, हिंदुओं के द्वारा अर्जित राशि दी जाती है, सहयोग राशि, उससे गुरुकुल खोलेंगे, गौशालाएं खोलेंगे, वैदिक सनातन संस्कृति का संरक्षण संवर्धन हो, इस प्रकार के केंद्र खोल करके हम समाज को जागृत करेंगे, सनातन का संरक्षण संवर्धन करेंगे। इसलिए आवश्यक है प्रत्येक मंदिर सरकारी अधिग्रहण से मुक्त हो और वो सनातन बोर्ड के माध्यम से संचालन प्रबंधन हो। हमारे द्वारा जो राशि भगवान को भेंट चढ़ाई जाती है, वो कहीं किसी जिहादी के पास न चली जाए, उसका दुरुपयोग न हो जाए, इसलिए हम सनातन बोर्ड की मांग कर रहे हैं। ठीक है, सनातन बोर्ड की मांग आपने ठीक, उसकी जो आपने जरूरतें बताई वो वहां तक तो ठीक है, लेकिन वक्फ बोर्ड ये करता है, वक्फ बोर्ड वो करता है, वो एक और डिमांड है कि भाई वक्फ बोर्ड के अगेंस्ट आप लोग कोई मुहिम चलाएं तो वो समझ में आता है कि भाई वक्फ बोर्ड पर कई सारे एलिगेशन है, राजनीति को समर्थन देने की बात, कभी कभी तो वक्फ बोर्ड के सदस्यों के ऊपर पैसा बनाने के मामले, कभी कभी वक्फ बोर्ड के ऊपर जमीन हड़पने के मामले, ऐसे कई सारे मामले हो सकते हैं जिस पर बात की जा सकती है। लेकिन वक्फ बोर्ड है इसलिए सनातन बोर्ड चाहिए, ये डिबेट थोड़ी अटपटी लगती है। अजय गौतम जी के पास आ रहा हूं, उसके बाद टी.पी. शास्त्री जी आपके पास आ रहा हूं। अजय गौतम जी, क्या वक्फ बोर्ड है इसलिए सनातन बोर्ड चाहिए? विवेक भाई, मेरी रिक्वेस्ट है, जरा फोल्ड बैक बढ़ा दीजिए, आवाज जो आ रही है कम आ रही है, पीसीआर नहीं सुन रहा इस बात को लेकर। फोल्ड बैक बढ़वा दीजिए, जो आवाज आ रही है कम आ रही है जी। ठीक है। और जितना प्रश्न मेरी समझ में आया, देखिए मैं ये कहता हूं कि वक्फ बोर्ड है इसलिए सनातन बोर्ड होना चाहिए। मुझे थोड़ा सा, मैं आपसे यहाँ इस बात को लेकर सहमत। सवाल ये कि आज जितने भी हमारे कथावाचक हैं, मैं सबका सम्मान करता हूँ, सभी कथावाचकों का, या जितने भी हमारे धर्माधिकारी हैं, सबका मेरे मन में सम्मान है। लेकिन सवाल यह कि इन्होंने सनातन धर्म के लिए किया क्या? ये इन्होंने कभी अपनी कथाओं के अंदर ये बोला हिंदुओं को सशस्त्र होना चाहिए, हिंदुओं को सबल होना चाहिए,
इन्होंने तो हिंदुओं को, चाहे महिला हो या पुरुष हो, इन्होंने तो कथाओं में नाचना सिखा दिया। राधे राधे करो और नाचते रहो। अगर हमारे साधु महंत नवल किशोर दास जी बैठे हैं, मेरे बड़े हैं, मैं बड़ा सम्मान करता हूँ लेकिन मैं अपने मन की पीड़ा कह रहा हूं मैं महाराज जी आपसे, कि अगर हमारे संतों ने समय पर काम किया होता तो क्या ये जिहादी इतना फल फूल पाते? क्या इस देश के अंदर वक्फ बोर्ड कभी बन पाता? क्या कभी वक्फ बोर्ड के अंदर इतनी सारी चीजें हो पाती? लेकिन हम लोग तो कथाएं करने में और नाचने और नचाने में लगे रहे ना। कभी हिंदुओं को सशस्त्र करने की बात नहीं करी, कभी हिंदुओं के हित की बात नहीं करी। आज हिंदू जो लोग सनातन बोर्ड की बात कर रहे हैं, सवाल ये है कि सनातन बोर्ड क्या है? आप समझिएगा, हमारे मंदिरों के रखरखाव के लिए हिंदू रिलीजियस चैरिटेबल एंडोर्समेंट एक्ट ऑलरेडी बना हुआ है। उसी के तहत हमारे मंदिरों की व्यवस्था होती है, उसी के तहत मंदिरों का रखरखाव देखा जाता है। ऐसे में एक एक्ट जो ऑलरेडी बना हुआ है, उसके होते हुए क्या मुझे बता दीजिए, देवकीनंदन ठाकुर जी अपने मंदिर की व्यवस्था के लिए कह देंगे कि मेरे उसमें सरकारी आदमी आ जाए या मेरे ऊपर कोई चेयरमैन बैठ जाए और मैं उसको हिसाब किताब दूं? जिन असली मुद्दों पे हमें लड़ना चाहिए, हिंदू राष्ट्र के मुद्दे पे लड़ना चाहिए। इस देश के अंदर जिस तरीके से लव जिहाद बढ़ा, जिस तरीके से वोट जिहाद बढ़ा, जिस तरीके से सनातन धर्म के ऊपर लगातार आघात होता है, हमला होता है, जहां हमें लड़ना चाहिए हम अपनी वो लड़ाई तो लड़ नहीं रहे हैं। ये नया शिकूबा छोड़ दिया सनातन बोर्ड का। सनातन बोर्ड होगा तो कौन चलाएगा, उसकी सीमा क्या होगी, उसकी क्या गतिविधियां होंगी, उसकी क्या चीजें होंगी, ये बताए तो सही। मैंने भी अपने हिंदू मंदिरों के लिए लगातार केस लड़े और महाराज जी जानते हैं, अकबरुद्दीन ओवैसी ने जब कहा था कि गौ माता को हम तो खाते हैं, बड़ा स्वाद लगता है, मैं अकेला आदमी था जो दिल्ली से हैदराबाद गया था PW37 अकबरुद्दीन के खिलाफ अपनी गवाही दर्ज करा। आज सवाल ये है कि जहां हमें हिंदुओं को सशस्त्र करना है, जहां हमें हिंदुओं को सबल करना है, हमें वास्तविक लड़ाई लड़नी है, हमें ये सनातन बोर्ड की ये नया चिकोपा छोड़ दिया, जिसका वास्तविक धरातल पर हिंदू रिलीजियस चैरिटेबल एंडोर्समेंट होते हुए, हिंदू लॉज के होते हुए नहीं, आप दो तीन बात कह रहे हैं जिसपे मेरी आपत्ति है। पहली बात तो आपने कहा हिंदुओं को सशस्त्र करने के लिए कुछ नहीं किया। सशस्त्र का मतलब क्या बताइए जरा? हथियार देना चाहते हैं। दूसरी बात, सबल का मतलब क्या है? क्या आपको लगता है हिंदू कमजोर है इस देश में? देखिए, जो सशस्त्र की बात है, मेरी आप बात समझिए, हमारे हर देवी देवता के पास शस्त्र है, हमारे हर व्यक्ति के पास शस्त्र है। मैं आपको छोटा सा एग्जांपल देता हूं, विवेक शांडिल्य जी, प्रैक्टिकल धरातल की बात करता हूं। तो आप इंसान को भगवान बनाना चाहते हैं? आप सुनिए तो सही, आप दिल्ली के डिफेंस कॉलोनी के अंदर दिल्ली पुलिस का लाइसेंसिंग डिपार्टमेंट है, आप वहां चले जाइए एक बारी, वहां देखिएगा जो आर्म्स के लाइसेंस ग्रांट होते हैं, वह हिंदुओं की संख्या होगी 30% और 70% जो आर्म्स के लाइसेंस ग्रांट हुए हैं वो अल्पसंख्यकों को हुए हैं। तो बता दीजिए, जब अल्पसंख्यक सशस्त्र हो सकता है तो जो बहुसंख्यक है, अरे भाई, तो लाइसेंसी हथियार है ना, लाइसेंसी हथियार लेने के लिए हिंदुओं को किसी ने मना तो नहीं किया। तो सशस्त्र का मतलब हाथ में हथियार देने की बात कैसे कर सकते हैं आप टेलीविजन पर? ये देश संविधान से चलेगा ना, देश में पुलिस है, कानून है। लाइसेंसी हथियार की बात है तो लाइसेंसी हथियार कोई भी ले सकता है जाकर, उसमें तो ऐसा कहा नहीं क्या है सिर्फ मुसलमानों को देंगे या हिंदुओं को देंगे, सिखों को देंगे, ईसाई को देंगे? मेरी आप बात तो समझ लीजिए सर, मैं ये कह रहा हूं, मैं तो संविधान के दायरे में जो आर्म लाइसेंस एक्ट बना हुआ है, मैं तो उसकी बात कर रहा हूं। मैं कहां कह रहा हूं कि आप गैर कानूनी हथियार रखिए, मैं कहां उस चीज की वकालत कर रहा हूं। लेकिन हिंदुओं को अपनी रक्षा तो करने का मेरा क्या सेल्फ डिफेंस मेरा अधिकार नहीं है क्या विवेक भाई? तो पुलिस थाने बंद कर दें? नहीं, एक बात, दिल्ली में अदालत बंद कर दे, पुलिस स्टेशन बंद कर दे, पुलिस वालों को छुट्टी भेज दें। सर सुनिए सर विवेक जी, दिल्ली के अंदर 106 थाने हैं और दिल्ली पुलिस की संख्या 76,000। दिल्ली में लोग रहते हैं 3.5 करोड़ और जिसके अंदर 40,000 पुलिस लगी होती है वीआईपी अरेंजमेंट में, वीआईपी सिक्योरिटी में। 30,000 पुलिस वाले 3 करोड़ लोगों की रक्षा कर पाएंगे क्या? कर पाते तो दिल्ली में रोज फायरिंग ना हो रही होती, अंकित सक्सेना का गला ना काटा जाता चौक के ऊपर। मैं हाइपोथेटिकल बात नहीं करता, मैं यथार्थ की बात कर रहा हूं आपसे। हमें तो रक्षा का अधिकार नहीं क्या? आप कह रहे हैं कि दिल्ली में, देश में हिंदू खतरे में है, यही कह रहे हैं ना आप? मैं खतरे में नहीं है, मैं कहता हूं कि वैसी स्थिति बनी पड़ी है। आज देखिए डीपी शास्त्री जी, ठीक है, अंदर आप पूजा नहीं कर सकते। ठीक है, विपरीत स्थिति, प्रतिकूल स्थिति बनी हुई है, आप ये कह रहे हैं, और इसको लेकर जागरूक करना जरूरी है, आप ये कह रहे हैं। डीपी शास्त्री जी, क्या वाकई ऐसा है? देखिए, हर समय कालखंड की अपनी अपनी मर्यादाएं रही है। आज की जो आवाज है, चाहे जो सनातन बोर्ड की या भारत की संस्कृति के जो रक्षक लोग हैं, शंकराचार्य जी के पद पे बैठे हुए धर्म संघ के लोग,
पुरोहित लोग या सनातन को मानने वाले लोग अगर एक एकत्रित होकर के अपने धर्म के रक्षा के लिए कुछ करना चाहते हैं या सरकार से कुछ मांगना चाहते हैं या संविधान में बदलाव चाहते हैं, इनका मूलतः अधिकार है। ये मूलतः अधिकार हम अपने चल रहे हैं और ये हर समय हुआ है। ये नहीं कि अभी देश आजाद होने के बाद हुआ है, पहले भी हुआ है। पहले अपने स्तर से हुआ है, आज अपने स्तर से हो रहा है। देवकी नंदन जी जो संघ फूके हैं उनके पहले भी ये सब चीज हुआ है। बल्कि हाँ ठीक है, आज जो है कुंभ में, महाकुंभ में जो तैयारी चल रही है, तैयारी के साथ सरकार है और सरकार के साथ सनातन लोग हैं। हम ये नहीं कह रहे हैं, हम ये कहना चाहते हैं कि भाई मूलतः हम कैसे सुरक्षित रहेंगे। हम हमारा संसार में एक हिंदू राष्ट्र जो है भारत नहीं है, और तक हिंदू राष्ट्र ही नहीं, जो ऑलरेडी पहले से ही भारत हिंदू के इस नाम से हर जगह जाना गया है। आज हमारे बच्चे, परिवार, हमारी घर की लड़कियां, बहू बेटियां का क्या हाल हुआ है आप सब लोग देख रहे हैं। हम कितना पीड़ित है, उस चीज को देखिए। अगर इस सनातन पे हमारे बच्चे आ जाएंगे, हमारे संस्कृति के साथ, तो ये जिम्मेदारी किसकी है? ये जिम्मेदारी किसकी है? ये जिम्मेदारी प्राइमरी किसकी है? सिर्फ साधु संतों की जिम्मेदारी है या उन परिवारों परिजनों की जिम्मेदारी है जिनके बच्चे को जो सनातन धर्म के मार्ग पर लाना चाह रहे हैं? नहीं, हम सबकी जिम्मेदारी है। फिर हर घर की मुखिया की जिम्मेदारी है, हर गांव के रक्षक के जो और आप मांग की बात कर रहे हैं। मांग का मतलब क्या होता है? तभी तो पूछो। मांग, डिमांड मतलब क्या होता है? कुछ भी नहीं, मैं ऊपर वाले से बोलूं कि मुझे अमर कर दो, तो क्या यह पॉसिबल हो पाएगा? देखिए, आप अमरत्व का वरदान मांगे तो आपको मिल जाएगा क्या? नहीं, हम डिमांड भी तो संविधान के अनुरूप ही होगा ना सर। नहीं, हम लड़ाई झगड़ा नहीं कर रहे हैं, हम किसी से लड़ थोड़ा रहे हैं। हम कह रहे हैं कि भाई ये चीज हमारा था, हमारे पुरखों का था, हमारा परिवार का था, हमारे राष्ट्र का था। हम उस तहरीक के साथ अपने जीवन जीते आए हैं। इस समय आया है तो हम उसको कहेंगे। राजा सबका सुनता है, प्रजा का काम है कहना, राजा का काम है सुनना। माननीय मोदी जी कोई राजशाही नहीं है टीपी शास्त्री जी, यहाँ लोकतंत्र है। को सुने, ये देश दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। राजशाही की परिकल्पना में मत रहिए, यहाँ राजशाही नहीं है। नहीं, राजशाही में नहीं है, बल्कि हम अपना कह तो सकते हैं, कह सकते हैं ना जी, अपना आंदोलन शांति से कर सकते हैं जी, मांग सकते हैं। लेना और देना सरकार का काम है। संविधान में संशोधन हो भी सकता है, कितने बार उसमें संशोधन हुआ है, अभी भी हो सकता है। हाजी नाजिम खान हमारे साथ जुड़ गए हैं, पीस पार्टी के प्रवक्ता। और नाजिम खान जी, स्वागत है आपका आज के पैनल में। मेरा आपसे सीधा सवाल यह है कि जब वक्फ बोर्ड हो सकता है तो सनातन बोर्ड की परिकल्पना क्यों नहीं हो सकती है? हाँ विवेक भाई, देखिए जिस तरीके से वक्फ बोर्ड की बात आती है, तो देखिए वक्फ बोर्ड जो बना है वो संविधान के तहत बना गया है। और देखिए जाहिर सी बात है, जो अभी संवैधानिक तौर पे बनाया जाता है तो देखिए वो सर्वमान्य होता। और देखिए जिस तरीके से बार बार सनातन बोर्ड की बातें करी जा रही है, तो विवेक भाई मैं ये एक बात कहना चाहता हूँ। देखिए हम लोगों ने सनातन बोर्ड वालों को कभी मना नहीं करा, अरे भाई आप बनाइए, किसने आपको रोका है? लेकिन आप लोग सिर्फ और सिर्फ वक्फ बोर्ड के नाम पर एक मुस्लिम द्वारा जो दी गई जमीन है, सिर्फ और सिर्फ उसको आप टारगेट करने की कोशिश करते हैं। आप चाहते हैं कि वक्फ बोर्ड की जमीन पर किसी ना किसी तरीके से कब्जा हो जाए। और देखिए मैं एक चीज और बता दूं, मैंने एक हालिया एक बयान देखा था और एक रिपोर्ट भी देखी थी, जिसमें हिंदू बोर्ड के पास 8 लाख एकड़ के आसपास जमीन है 4 राज्यों के अंदर। तो अब बता दीजिए, जब हिंदू बोर्ड के पास भाई इतनी जमीन है तो वक्फ बोर्ड बनाने की क्या जो जरूरत है, तो उसमें सनातन बोर्ड बनाने की क्या जरूरत है?